नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारा आज दूसरा दिन है पीवाईक्यू सॉल्व करने का। तो पहली वीडियो में मैंने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के जो 12-13 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कराया, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं वेक्टर एंड 3D के सारे क्वेश्चन को, शायद 10 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये सीरीज 12 दिनों की है। आप जिन जिन लोगों ने पहला वीडियो देख लिया और आज वो दूसरा वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि भैया ये हमारा दूसरा दिन है, डे 2 करके बता दें। और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, क्योंकि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? हर एग्जाम में पीवाईक्यू से ही ये बात पता चलती है कि इस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। हम ये क्यों कह पाते हैं कि जेई एडवांस का क्वेश्चन टफ आता है? क्योंकि हमने पीवाईक्यू देखे हैं। हमने क्यों जेई मेंस की सीधी तैयारी करके, क्यों हम जेई एडवांस की तैयारी, जेई एडवांस के पेपर में क्यों नहीं बैठ जाते हैं जेई मेंस की प्रिपरेशन पे? क्योंकि हमें पता है कि जेई एडवांस का पेपर मेंस के पेपर से टफ आता है। तो इसलिए मैंने पीवाईक्यू इसलिए चुना, और मेरा मेन मोटिव ये था कि गाइडेंस और रोड मैप बता बता के डेली रोड मैप बता रहे हैं। ले 30 डे रोड मैप, ले 29 डे, ले 10 डे, ले 1 मिनट। तुम अगर बौधे होगे तो भाई तुम तो 1 मिनट रोड मैप भी देखोगे कि 1 मिनट बच रहा है, क्या करे, चलो यूट्यूब पे 1 मिनट रोड मैप फॉर आईआईटी पेपर। तो रोड मैप, गाइडेंस, ये सारी अपनी जगह है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है आपको एक एग्जाम क्लियर कराने के लिए, वो आपकी पढ़ाई होती है। आपने किस तरीके से तैयारी की होती है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। गाइडेंस, रोड मैप, वो एक बहुत छोटा रोल निभाते हैं वो लोग। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया। तो चलिए, आज की इस वीडियो को भी मैं एक शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा। पिछली बार मैंने शेर सुनाया था तो लोग बोल रहे थे कि भैया आप शेर अच्छा बोलते हो, तो एक और शेर सुनिएगा। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, यानी जो लोग प्रिंसिपल ऑफ जर्नी नहीं जानते, जो लोग सफर के उसूल को नहीं जानते, वो बबूल के पेड़ से साय की भीख मांगते हैं। साय का मतलब शेल्टर की भीख मांगते हैं। और मैं जो हूं इस यकीन पे हूं, अब सुनिएगा। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, साय की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। तो चलिए दोस्तों, अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, ये पहला क्वेश्चन है 2025। तो आपको पता है कि हम लोग 2025 से चलते हैं 24, 23, 22, 21, ऐसे 17 तक जाते हैं और पूरा सॉल्व करते हैं। तो ये आज हमारा है, ये पहला क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बुरा, लेट ए एंड बी बी आर टू वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज 15। और ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, और आप देख सकते हैं जो वैल्यू पूछी हुई है उसमें ए प्लस बी दिया हुआ है। यानी यानी आपको इसकी और इसकी मदद से इस इक्वेशन तक पहुंचना है, उसको फाइंड करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये वाली है हमारे लिए। तो वेक्टर ए क्रॉस 3i-4j+5 के इक्वल टू 3i-4j+5 के क्रॉस बी। तो एक टाइम के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये वेक्टर है सी हमारा, ठीक। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। तो अब आप सी क्रॉस बी को इस साइड ले आओ, ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम करो, ए क्रॉस सी, सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी में चेंज करो, और जब हम चेंज करते हैं तो निगेटिव साइन आता है। तो जब निगेटिव और निगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता? कि साइन थीटा 0 हो रहा होता है। और साइन थीटा कब 0 होता? जब थीटा 0 होता। और थीटा 0 कब होता? जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। और दो वेक्टर पैरेलल होते, इससे हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा सी। यानी जो a प्लस बी वेक्टर होगा वो c वेक्टर के प्रोपोर्शनल में आएगा। तो अब इसकी मदद से पहली इक्वेशन हमें मिल गई, a प्लस बी इज लैम्डा सी। अब देखो कि आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 15। तो दोनों तरफ तुम मैग्नीट्यूड ले लो। तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेने के बाद a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा सी, और लैम्डा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा।
तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है कि बाहर आएगा तो ऑर्डर के साथ बाहर आएगा, यहाँ पे हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लैम्डा डायरेक्ट कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। और अब आपको पता है डिटर्मिनेंट यानी सॉरी, अब आपको पता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 50 इज इक्वल टू 5 रूट 2। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ गया 5 रूट 2 लैम्डा इंटू 5 रूट 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी दिया है 15, तो 5 3 is 15, तो लैम्डा आ गया हमारा 3 बाई रूट 2। ये क्या आया हमारा? ये आया हमारे लैम्डा की वैल्यू। व्हाट इट मीन्स कि हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा सी जो है वो कुछ और नहीं, a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी की वैल्यू क्या थी? 3i माइनस 4j प्लस 5k। लैम्डा की जगह मैं पुट कर देता हूँ 3 बाई रूट टू, 3/√2। तो ये हमारी आ गई a प्लस बी वेक्टर, हमारा आ गया a प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो अब यहाँ क्या पूछा है? a प्लस बी डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप का मैग्नीट्यूड। तो आप डॉट करो, डॉट करोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी है 3/√2, 3/√2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 1 प्लस 5, -3/√2। और इसने पूछा है मैग्नीट्यूड, मॉड मॉड बाहर लगाया है तो ये हो जाएगा 3/√2। ये हमारा ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग लाइन एक्स वाई प्लेन, L1 दिया हुआ है आपको, ये डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है, लेकिन L2 की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है और L3 की भी फाइंड करनी है। चलिए L1 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, L2 हो जाएगा द लाइन पासिंग थ्रू 0,1 0,1 एंड 100,101। तो इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी? y माइनस, ये पॉइंट ले लीजिए, y माइनस 1 बाई एक्स माइनस 0 इक्वल टू स्लोप, और स्लोप कैसे निकलेगा? 101 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, तो ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, तो 100 बाई 100 ये हो जाएगा 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स। ये हो गई हमारी L2 की इक्वेशन। अब L3 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? L3 की इक्वेशन निकालते हैं। तो L3 में कह रहा है कि द लाइन पास थ्रू 1,11, लेकिन वो पैरेलल होना चाहिए -1,2 के। तो इससे हमें पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होता है? m इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई क्या है? 2 बाई -1 इक्वल टू -2। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप। और मैंने क्या बोला, जब स्लोप आ गया तो आप स्लोप की हेल्प से लाइन निकाल सकते हो। कैसे? y माइनस 11, पॉइंट रखेंगे y माइनस 11 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू -2, तो y माइनस 11 इक्वल टू -2x माइनस 2, तो y प्लस 2x इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इक्वल टू 9। एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने गलत तो नहीं किया। y माइनस 11 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू -2, सही। तो y माइनस 11 इक्वल टू -2x प्लस 2, देखा यहाँ पे गलती, -2x प्लस 2। तो ये अपने से महक आ जाती है, इसमें ला जाती है कि यहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ। तो y प्लस 2x इक्वल टू 2 माइनस 11, 2 प्लस 11 ये हो जाएगा 13, ये हो गया 13। अब चलिए आते हैं L1 इंटरसेक्शन L2। तो L1 इंटरसेक्शन L2 का मतलब क्या होता है? तो ये L1 इंटरसेक्शन L2, तो L1 आपको लाइन है और L2 भी लाइन है, तो L1 इंटरसेक्शन L2 का मतलब हुआ कि L1 और L2 के ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आता है वही होता है L1 इंटरसेक्शन L2। तो चलिए हम फाइंड करेंगे पहले L1 इंटरसेक्शन L2। जगह बना लेता हूँ। L1 इंटरसेक्शन L2 निकालने के लिए पहली इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो x की जगह y माइनस 1 यहाँ रख देते हैं, तो 5x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। तो सॉरी सॉरी,
क्योंकि हमें x की जगह y-1 रखना था ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर रहा हूँ, इट मीन्स x की वैल्यू को इसमें पुट कर रहा हूँ। 5 इंटू वाई माइनस वन माइनस टू वाई इजक्वल टू वन। तो 5y-5 - 2y इजक्वल टू वन। तो 5 - 2y इजक्वल टू हो जाएगा 3y इक्वल टू 1 + 5 हो जाएगा 6। तो y इक्वल टू हो गया 2। और y जब 2 आया तो x क्या है, y-1। तो 2 - 1 1। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, 1, 2। यानी L1 इंटरसेक्शन L2 से हमारे पास एक पॉइंट आया जिसकी वैल्यू है 1, 2। अब चलते हैं हम L2 इंटरसेक्शन L3 के लिए। L2 इंटरसेक्शन L3, तो L2 की वैल्यू है हमारे पास x इक्वल टू y-1 और L3 है हमारे पास y प्लस 2x इक्वल टू 13। तो आप यहाँ भी x की वैल्यू रख दो। तो y प्लस 2y-2 इक्वल टू 13। तो 3y इक्वल टू y प्लस 2y 3y इक्वल टू 13 + 2 15। तो y इक्वल टू हो गया 5 और x इक्वल टू हो गया 5 - 1 4। तो हमारे पास ये आ गया 4, 5 L2 इंटरसेक्शन L3 से। अब हमारे पास क्या बचा, L3 इंटरसेक्शन L1। 3 इंटरसेक्शन L1, तो हमारे पास L1 है 5x - 2y इक्वल टू 1 और L3 हमारे पास क्या है y प्लस 2x इक्वल टू 13। तो मैं इसमें यानी L3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, L3 क्रॉस 2। L1 है हमारे पास 5x - 2y इक्वल टू 1 और L3 हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 26। तो ये कट गया, हमारे पास आ गई x की वैल्यू 9x बराबर 27, x बराबर 3 और y बराबर आ गया हमारे पास, y बराबर आ गया 13 माइनस 2x 2 इंटू 3 इक्वल टू 7। y बराबर 7 आ गया। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, 7। तो ये थोड़ा लेंदी था, टफ क्वेश्चन नहीं था, लेंदी था। तो अब देखो L1 इंटरसेक्शन L2 में एक पॉइंट आ गया, L2 इंटरसेक्शन L3 में भी एक पॉइंट आ गया और L3 इंटरसेक्शन L1 में भी एक पॉइंट आ गया। तो इन तीनों पॉइंट का जब इंटरसेक्शन लोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, कितने आएंगे, 3। एक 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 3, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कंसीडर द लाइन L1 एंड L2 गिवन बिलो। L1 दिया है, L2 दिया है। तो L1 आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, x - 2/1 इक्वल टू y - 3/2 इक्वल टू z - 4/3 इक्वल टू लैम्डा। और L2 की इक्वेशन इसी तरीके से लिख सकते हैं हम, x - 4/1 इक्वल टू y - 4/0 इक्वल टू z - 4/1 इक्वल टू लैम्डा। नहीं, इसको मैं म्यू ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो सॉल्व करते वक्त, क्योंकि पैरामेट्रिक है तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये बहुत सही तरीका होता है ये पता करने का। अगर मैं आपको इस तरीके से इक्वेशन दूं तो आप तुरंत बता सकते हो इसका जो डायरेक्शन होगा 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3 होगा। और ये किस पॉइंट से गुजरेगी लाइन, ये गुजरेगी 2, 3, 4 से। तो ऐसे करने से हमें ये फायदा हो जाता है। तो अब बोल रहा है इफ 2, 3, 4 इज द पॉइंट ऑफ L1। ये मान लिया हमारा L1 और ये हमारा पॉइंट 2, 3, 4। ये पॉइंट L1 इज द क्लोजेस्ट टू L2 और ये मान लिया हमारा L2। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक पॉइंट क्लोजेस्ट किसी लाइन के तब होता है जब वो उसके परपेंडिकुलर होता है। हम शॉर्टेज डिस्टेंस भी जब निकालते हैं तो परपेंडिकुलर ही लेते हैं। तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके लिए शॉर्टेस्ट कब होगा, क्लोजेस्ट कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा तब L2 के। और हम परपेंडिकुलर अब, तो सबसे पहले हम ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, पैरामीट्रिक से। और पैरामीट्रिक इसीलिए मैंने ये लिखा। अब आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को μ+4, 4, μ+4। तो अब ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और इस L2 की डायरेक्शन क्या है, 1, 0, 1। अब इसको सिंप्लीफाई अगर कर दूं मैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये वेक्टर है हमारा 1, 0, 1 और ये वाला वेक्टर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट 0 होना चाहिए। यानी ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, तो A डॉट B 0 होना चाहिए। अब हमारा अभी टास्क है ए निकालना है। तो ए कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट दिया दिया हुआ है तो वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो हमारा बी वेक्टर हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, μ+4 - 2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि μ+4 - 2 μ+2।
क्योंकि यार उतना बच्चा वाला काम तो नहीं करेंगे ना, वो सब तुम लोग कर सकते हो। तो म्यू प्लस टू कॉमा वन कॉमा म्यू प्लस फोर माइनस फोर, ये हो गया म्यू। और हमारा ए दिया हुआ है क्या, वन कॉमा जीरो कॉमा वन। ए डॉट बी जीरो करो, ए डॉट बी जीरो किए तो म्यू प्लस टू प्लस जीरो प्लस म्यू इक्वल टू जीरो। तो आपका आ गया टू म्यू प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो म्यू इक्वल टू माइनस वन आया। अब हमें पूछा है कि विच पॉइंट ऑफ L2, L2 का पॉइंट तो ये था ना, तो ये पॉइंट में तो म्यू की वैल्यू आप रख दो, तो म्यू की वैल्यू रखेंगे तो माइनस वन प्लस फोर कॉमा थ्री, ऑप्शन ए। आज लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि लेट एल बी a straight line passing through origin, let L be a straight line, let L be a straight line passing through origin. It's make an angle alpha with x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis. तो आपको पूछा है what is the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma, वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जब एक लाइन अल्फा एंगल एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल वाई एक्सिस से और गामा एंगल जेड एक्सिस से बनाए, तो आपको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू वन होती है। ये एक प्रॉपर्टी है। तो अब हम यहाँ से इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो आप जानते हो कि cos 2 अल्फा क्या होता है, टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस वन। तो अब यहाँ रखो cos 2 अल्फा हो जाएगा टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस टू cos स्क्वायर बीटा माइनस वन प्लस टू cos स्क्वायर गामा माइनस वन। तो अब टू कॉमन ले लो और फिर ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री, तो टू इंटू वन माइनस थ्री, टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये अपना पांचवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट एस बी अ सेट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक। ये मान लिया एक्स वाई प्लेन है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर मान ली, चलो मैं इस पे बना देता हूँ, ये है एक एक्स वाई प्लेन, ठीक। लेट एस बी अ सेट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर मैंने ले लिया ये, ठीक। सेट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, तो हम कितने यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, तो इसकी मदद से तुम इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर, कितने बना सकते हो, इनफाइनाइट। तो एक प्लेन एक्स वाई प्लेन में कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि कंसिडर थ्री वेक्टर ए बी सी, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, एक्स कहाँ पे, यहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच देर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए बी एंड सी। यानी एक वेक्टर हमें ऐसा होना चाहिए जो कि ए बी सी तीनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, और वो वैसे वेक्टर के लिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। तो सपोज हमारा वो वेक्टर हो एम, एम वेक्टर है हमारा एम वन आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एम थ्री के कैप, ये हमारा वेक्टर है। हमने मान लिया ये एम वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है तीनों के ए बी सी के, क्या होना चाहिए, एम डॉट ए इक्वल टू जीरो, एम डॉट बी इक्वल टू जीरो, एम डॉट सी इक्वल टू जीरो। तो याद रखिए जब भी ऐसी कंडीशन हो तो उसमें ए बी सी, अगर कोई वेक्टर तीन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी तीनों को प्लेनर हो। इट मीन्स ए बी सी तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हो। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन है कि अगर कोई वेक्टर तीन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो वो तीनों वेक्टर को प्लेनर होना चाहिए, और को प्लेनर की कंडीशन है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होना चाहिए। अब ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो, इसका मतलब क्या, डिटर्मिनांट ऑफ ए बी सी जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनांट आप लिखो
1x2 1 2x 2 1 3, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब डिटर्मिनेंट आप निकालो, 1 इंटू 6 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 2x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 कॉमा 2, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लेट p1 x1 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, p1 x1 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और p2 दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो आपको बोला लेट L डिनोट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। याद रखिए जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है तो एक पॉइंट मिलता है, और जब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको एक लाइन मिलती है। तो इसलिए इसने कहा कि टू प्लेन्स एंड लेट L डिनोट द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, क्योंकि ये दो प्लेन थे और जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन मिलती है। तो आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो सिर्फ आपको दो चीज चाहिए होती है, एक वो पॉइंट जिससे वो पास कर रहा हो, और एक वो वेक्टर जिसके वो पैरेलल हो। सपोज ये मैंने मान लिया ऐसे। तो अगर आपको वो मिल गया, वो अ, आपको वो पॉइंट मिल गया और वो वेक्टर मिल गया, तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, जहाँ ये ए ये होगा और बी ये। तो आप याद रखिए जब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो उनसे जो लाइन बनती है, वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जो होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो ये बी वेक्टर कुछ और नहीं n1 क्रॉस n2 होता है। और यहाँ n1 की वैल्यू क्या है? 1,1,1। यहाँ ये कोफिशिएंट होते हैं नॉर्मल, तभी तो डॉट करके आती है वैल्यू, क्योंकि आप जानते होंगे कि a डॉट n इक्वल टू b डॉट n होता है। ये नॉर्मल का डॉट होता है यहाँ पे एक्स वाई जेड के साथ, तब जाके वैल्यू आती है। तो व्हाट इट मीन्स कि n1 की वैल्यू हो गई 1,1,1 और n2 की वैल्यू हो गई 2,1,1। अब ये n1 और n2 के क्रॉस से हमें ये डायरेक्शन तो मिल जाएगी। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया i j k 1,1,1 2,1,1। तो i कॉमन 1 माइनस 1 0 माइनस j 1 माइनस 2 प्लस के 1 माइनस 2। तो हमारी वैल्यू आई माइनस जे इंटू माइनस 1 जे प्लस के इंटू माइनस 1 जे माइनस के। तो ये आ गया हमारा वेक्टर। अब पॉइंट कैसे हमें मिलेगा? तो पॉइंट ऐसे मिलेगा, पॉइंट आपको निकालने के लिए कुछ करना नहीं होता है। आप पॉइंट निकालने के लिए एक काम कर सकते हो, आप दोनों में z की वैल्यू 0 ले लो। तो जब z की वैल्यू 0 लोगे तो आपको p1 क्या हो जाएगा? p1 होगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, p2 हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करो, वाई वाई कटा, x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 आया और z इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे यहाँ पॉइंट आया -1,2,0, ये जो हमारा पॉइंट आया, नहीं सॉरी -1, पॉइंट हमारा आया 2, -1,0, ये दोनों में P1 में भी और P2 में भी सेटिस्फाई करेगा। यानी ये इंटरसेक्शन एक पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन उस लाइन के इंटरसेक्शन पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, उस पे ये लाई करता है, तो ये वो पॉइंट है। तो अब हमें मिल गया, एक पॉइंट मिल गया और एक लाइन मिल गई, तो हम वो सॉरी एक पॉइंट मिला और एक वेक्टर मिला, तो हम वो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए प्लस लैम्डा बी, जहाँ आपको ए दिया है 2, -1, 0 प्लस लैम्डा, और बी दिया है आपको जे माइनस के 0, 1, -1। तो ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। अब इसने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग लेट P बी द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 1 एंड नॉर्मल टू L। यानी जो पॉइंट है वो, जो हमारा प्लेन है वो 1 to 1 से तो पास करता है, लेकिन वो नॉर्मल होगा L के। तो
इसका मतलब क्या है मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। अभी तक आप याद रखिए कि हमने वो लाइन निकाल ली जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रही है। अब हम चलते हैं इस जो मेन हमारा क्वेश्चन है कि पी बताना है हमें, कि जो पी वही पी एक पॉइंट से पास कर रहा होता है और नॉर्मल टू एल होता है। अगले स्लाइड पे बताता हूँ। तो हमें क्या बताना है, हमें P बताना है। P क्या है? P प्लेन है जो कि पास कर रहा है 1 to 1 पॉइंट से और नॉर्मल है किसके? L के। तो अब आप एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन है, सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन है, ठीक है। तो ये प्लेन है और वो कह रहा है कि ये प्लेन नॉर्मल टू एल है, यानी ये प्लेन जो है ये नॉर्मल टू एल है, इसके नॉर्मल है। तो अब आप ये बताइए कि इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा इस लाइन के पैरेलल ही तो होगा, है ना? क्योंकि ये प्लेन इस लाइन के नॉर्मल है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये प्लेन का नॉर्मली ये पॉइंट ये लाइन है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए कि आपको दिया है कि P पासिंग थ्रू 1 to 1, और हम प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं A डॉट एन इज इक्वल टू बी डॉट एन। व्हाट इज एन? एन इज अ नॉर्मल, बी इज अ पॉइंट जिससे वो पास कर रहा होता है। तो हमें नॉर्मल पता है कि नहीं? पता है। वो नॉर्मल कुछ और नहीं, ये है 0, 1, -1। तो अब आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, x, y, z डॉट 1, 0, 1। सॉरी मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। 0, 1, -1 इक्वल टू बी डॉट एन। बी की वैल्यू क्या है? 1 to 1, 1 to 1 डॉट नॉर्मल क्या है? 0, 1, -1। आपको क्या आ जाएगा? x तो 0 हो गया, y माइनस जेड इक्वल टू 0 + 2, 1 - 1 × -1 -1। तो y माइनस जेड इक्वल टू 1। ये हमारी आई प्लेन की इक्वेशन। अब जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आप टिक कर लेना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई बताना है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा पीएनसी का है, तो इसको मैं पीएनसी में कवर करूंगा। विल कवर इन पीएनसी। और एक और पिछली बार मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी एक क्वेश्चन था जिसको मैंने बोला था, उसको भी मैं पीएनसी में सॉल्व करूंगा, क्योंकि काउंटिंग के क्वेश्चन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं पीएनसी में सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि लेट एल नॉट बी द लाइन डिफाइंड बाई वेक्टर इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म इस लाइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको साफ दिख जाता है कि एक लाइन जो है वो किस पॉइंट से गुजर रही है और किसके पैरेलल है। इसमें हमारा जो लाइन है वो 1, 2, 3 से गुजर रहा है और ये पैरेलल है 1, 1, 1 के। तो आप इस लाइन को पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, x-1/1 इक्वल टू y-2/1 इक्वल टू z-3/1 इक्वल टू लैम्डा। तो ये हो गई हमारी लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। और आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन विथ म्यू रियल डिफाइंस ए लाइन विच इंटरसेक्ट एल नॉट। यानी हमें अब इन चारों में से एक ऐसा लाइन होगा जो कि इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनसे एक पॉइंट मिलता है, ये पहले ही मैंने बताया। और जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों के पैरामेट्रिक पॉइंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से पैरामेट्रिक पॉइंट क्या मिलेगा? λ+1, y इक्वल टू λ+2, z इक्वल टू λ+3। अब आप यहाँ से पहले ऑप्शन को चेक करेंगे हम लोग, चलिए। तो ये हमारी लाइन है 2, 3, 0 से पास हो रही है और ये पैरेलल है 1, -1, 0 के। इसका आप पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखोगे? x-2, x माइनस ये वाला, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉइंट में x में, और फिर जैसे y-3 हो गया इस पर z-0 हो गया, डिवाइडेड बाई, डिवाइड करेंगे आप इस जिसकी ये पैरेलल होती है डायरेक्शन वेक्टर के। तो ये हो जाएगा हमारा 1, -1, 0 इक्वल टू म्यू। तो अब इसका आप पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करो। ये पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? x इक्वल टू μ+2, z इक्वल टू -μ+3, y इक्वल टू -μ+3 और z इक्वल टू 0। अब जब यहाँ z की वैल्यू 0 आ गई और ये दोनों पॉइंट इक्वल होने चाहिए, z इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा -3। लैम्डा आ गया आपका -3। अब इस लैम्डा को इसमें पुट करो x में, तो आपका x इक्वल टू -3+1 इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -3+2 इक्वल टू -1। तो आपको x और y z आ गए।
अभी तक तो हमारे क्या आए, x आया -2, y आया -1 और z आया 0। तो क्या ये सही में इसमें भी सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि एक ही पॉइंट होना चाहिए, तो इसमें भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, जब हम लैम्डा हमारा x आया -2, तो अब यहाँ आप रखो -2 इक्वल टू म्यू प्लस 2। तो म्यू की वैल्यू आ गई आपको -2 -2 -4। -4, अब जब y में रखोगे आप -4 प्लस 3 माइनस इंटू -4, क्योंकि बाहर माइनस है और म्यू की वैल्यू है -4, तो माइनस इंटू माइनस +4, 4 + 3 = 7। लेकिन हमारा यहाँ तो पॉइंट ही कुछ और आ गया, 7 आ गया, लेकिन आना तो -1 चाहिए था y की वैल्यू। तो अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो अगले स्लाइड में मैं इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, आपको जो पॉइंट मिलेगा एक पॉइंट, वो ऑप्शन सी में मिलेगा, और अगले स्लाइड में मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमें पैरामेट्रिक पॉइंट मिले थे, वो मिला था जो इक्वेशन दी हुई थी, और ऑप्शन सी है, तो इसको भी चलिए हम लोग पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लाइन पास हो रही है 1,3,5 से, और ये पैरेलल है 2,3,4 के। तो इसको आप लिख सकते हैं x-1 इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू z माइनस 5/2/3/4 इक्वल टू म्यू। तो अब इसके लिए पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, वाई इक्वल टू 3 म्यू प्लस 3, और z इक्वल टू 4 म्यू प्लस 5। अब आप इक्वेट कीजिए इसके x को इसके x के साथ, तो 2 म्यू प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, 1 1 कटा तो लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू, ये इक्वेशन 1 आई। y को y के साथ कीजिए, तो आपको मिलेगा लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 3। तो आपको मिलेगा लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 3 माइनस 2 1, और लैम्डा की जगह आप 2 म्यू रखिए, 2 म्यू माइनस 3 म्यू इक्वल टू 1। तो आपको म्यू की वैल्यू आ गई -1। अब ये आपको म्यू की वैल्यू आ गई, और आप लैम्डा में पुट कीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 इंटू -1 -2। तो ये आ गई, म्यू की वैल्यू भी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई को करके इक्वेट करके। अब चलेंगे जेड पे, अगर जेड की वैल्यू भी सेम आ गई, चलिए देखते हैं। तो जेड यहाँ है 4 म्यू प्लस 5, और म्यू की वैल्यू आई है -1, तो -4 + 5 इक्वल टू 1। यहाँ आई जेड की वैल्यू 1, अगर यहाँ भी 1 आ गई तो हमारा खेल खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, यानी यही पॉइंट होगा। और अब है हमारा लैम्डा की वैल्यू -2, तो -2 रखिए, -2 + 3 इक्वल टू 1। तो क्या आपको एक्स वाई जेड की एक वैल्यू आई? क्या आई? हम कह सकते हैं x इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 -1 + 1 0, y इक्वल टू -2 -1 1, और -1 + 3 2। ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो, ये एक पॉइंट है जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से बनेगी। इट मीन्स ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो हमारा सी ऑप्शन ऐसा ही सिर्फ करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन मैं चेक नहीं किया, पहला ऑप्शन चेक करके आपको तरीका बताया, और लास्ट ऑप्शन चेक करके आपको ऑप्शन बताया कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसी के साथ आज मैंने वेक्टर एंड 3D के सारे प्रॉब्लम जितने भी आते हैं सबको सॉल्व करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना, थोड़ी मेहनत साकार हो जाएगी, आपके भाई को थोड़ा लगेगा, हाँ मोटिवेशन आएगा। वैसे तो मैंने पहले ही दिन बोल दिया था, ठान लिया तो ठान लिया, करूंगा अब तो करूंगा, पूरा कंप्लीट करा के मानूंगा। तो दोस्तों ये अभी मेरा पता है 9:30 बज रहा है, 9:26 हो रहा है, और मेरा मेस 9:30 पे बंद होता है। तो अब ये करने के बाद मैं जा रहा हूँ मेस में आराम से। आज है फ्राइडे, आराम से बिरयानी बनी है। अब बिरयानी खाने में भी जो मज़ा आएगा, जो सुकून मिलेगा, आपको काम करने के बाद ऐसा सुकून मिलता है ना कि हाँ लगता है कि पहाड़ तो नहीं तोड़ा, लेकिन वो दिल के अरमा आंसुओं में नहीं मिलते उस वक्त। दोस्तों ये वेक्टर 3D बढ़िया से कर लेना, और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। और बाकी थोड़ा समर्थन दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहली बार किसी ने यूट्यूब पे इस तरीके से 2017 से लेकर 2025 तक के आईआईटी मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, तो मैं बताऊंगा मैं कैसे मैंने ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को अलग किया। मेरे पास कोई किताब नहीं है, ना ही पीडीएफ है, सारा चीज मैंने सीखा अभी। पीपीटी मुझे बनाने नहीं आता था, तुम्हारी खातिर क्या, मेरा भी इंप्रूवमेंट हुआ इसमें। पीपीटी बनाना सीखा, ये सारी पीपीटी मैंने खुद से बनाई पावर पॉइंट पे। फिर मैंने पेन टैब लेके पेन टैब पे लिखना शुरू किया।
तो सारी चीज़ें करते करते इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ ताकि मेरा भी ग्रोथ हो और मैं कुछ वैल्यूएबल चीज़ कर पाऊँ तुम्हारे लिए। तो एक पीवाईक्यू तुमको सॉल्व करा दिए हैं और लास्ट में हमको लगता है आते आते कि आखिरी दिन में मैं बायो वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनकी मदद से वो 4-5 क्वेश्चन आराम से क्रैक कर पाएँ, वो लाऊँगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। डे 2 कंप्लीट, डे 3 का वेट कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा।